जो हेजिटेशन होती है ना किसी भी बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में, देखो वो उसको उसकी पूरी एफिशिएंसी के साथ में काम करने देती ही नहीं है। और ये हमें पता होता है, हम सभी जानते हैं, हम सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का हेजिटेशन होता है, किसी भी प्रकार का भय होता है या हिचक होती है, वो हमें हमारे सर्वोच्च जो गुण होते हैं, सर्वोच्च जो टैलेंट होता है, उसके अनुसार काम नहीं करने देती। लेकिन बावजूद इस बात के हम घबराते भी हैं, भय भी खाते हैं और हमारे अंदर शर्माहट भी रहती है, और ये सभी में होता है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन हमें एज ए ह्यूमन बीइंग और ये जानने के बाद वी हैव टू गेट ओवर इट, वी हैव टू रिकवर। आई थिंक जब हम किसी भी चीज़ से डील करते हैं तो कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का भय तो अटैक करता ही है, उसका आक्रमण जरूर होता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति इसके ऊपर जीत प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो माइक पर भी आराम से जाते हैं, उनके शब्दों में वो घबराहट भी नहीं दिखाई देती, महसूस होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया, उन्होंने इस बात को जान लिया कि अगर वो बोलेंगे नहीं, अगर वो करेंगे नहीं, तो उनकी इससे भी ज़्यादा अपमान होगा, इससे भी ज़्यादा बेइज्जती होगी। देखिए, हम सभी अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके परिणाम जब आते हैं, अगर लापरवाही हम करते हैं और जब परिणाम आते हैं तो उसमें ज़्यादा अपमान का डर होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और जब कोशिश करने वाला बंदा कोई फेल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है, तो उसकी हर तरफ प्रशंसा होती है कि हारा लेकिन कोशिश करके हारा। जो व्यक्ति कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ चुपचाप खड़े रहते हैं, एग्ज़ाम में बैठते नहीं हैं, समय है लेकिन पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उन्हें आता नहीं है और वो पूछने की हिम्मत दिखा नहीं पाते, तो उनकी हर तरफ आलोचना ही होती है। और चीज़ों को समझना, मेरे विचार से एक दूसरा पक्ष भी है, चीज़ों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि हमें इस बारे में एक स्टेप लेना पड़ता है, कदम उठाना पड़ता है, हमें पहचानना पड़ता है कि कौन सा बच्चा हिचकिचा रहा है और कौन सा बच्चा भय खाता है। तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल को इनकलकेट करना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि अब कई बार हम यहाँ पे एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करते हैं कि बच्चे की जो प्रेजेंस है वो उस लेवल पर कंटिन्यू नहीं हो पाती जिस लेवल पर एक स्कूल डिमांड करता है। लेकिन फिर भी वी हैव जस्ट अंडरस्टूड कि ये पार्ट है हमारी लाइफ का, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी टेकन लाइक ए चैलेंज। तो उससे तो हमें अब कोई शिकायत नहीं है। हमने ये मान लिया है कि हमें बच्चों की अनुपस्थिति के बीच में ही ये काम करना है। हम सभी एक चीज़ की एक्सपेक्ट करते हैं, वो है कि अगर घर पर बच्चे का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, माता पिता या कोई गार्जियन जो भी अभिभावक हैं, अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, बच्चे की संगति को देख लें और थोड़ी सी आदत उन्हें घर पर बैठकर पढ़ने की लगवा दें, तो ये अपने आप में एक आशीर्वाद ही होगा बच्चे के लिए। उससे क्या होगा, हमारे जो भी यहाँ पर मेहनत होती है, हमारे यहाँ पर स्कूल में, एक विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में, उसका परिणाम जल्दी आ सकता है और बेहतर तो आएगा ही। ये चीज़ कहने के साथ हाँ, मैं इतना और कहना चाहूँगा कि हाँ, बच्चे को रोकना, बच्चे को डील करना वास्तव में आज के समय में चैलेंजिंग है। और पिछले 4-5 सालों में तो चीज़ें ड्रामेटिकली, नाटकीय रूप से बहुत बड़े लेवल पर चेंज हुई हैं। इस बात से हम कभी भी डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि वी हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। और 3-4 साल में हमने और भी ज़्यादा फील किया है। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, लॉकडाउन के बाद से बहुत चीज़ें कंट्रोल से बाहर हुई हैं। लेकिन उस सब के बावजूद हमने देखा है कि अगर हमारा कोई अपना है तो हम उसे गड्ढे में धक्का नहीं देंगे। उस सब के बावजूद हमें उसे रोकना ही है। अगर वो गलत संगत का शिकार है तब भी रोकना है। अगर हमें लगता है कि वो उस स्तर पर पढ़ाई नहीं कर रहा है, तब भी उसे उस पढ़ाई के रास्ते पर लाना ही है, क्योंकि पढ़ाई से ही उसकी जो आगे की लाइफ है वो डिपेंड करती है। तो इस चीज़ में हम अपने आप को वहाँ पर खड़ा नहीं कर सकते जहाँ से हम भाग जाएंगे अपनी जिम्मेदारियों से। हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं और एज ए गार्जियन आपकी भी जिम्मेदारियाँ हैं कि हम अपने बच्चों को उस लेवल पर तैयार करें। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्कूल, विद्यालय इस चीज़ को भली भांति अब समझता है कि गार्जियंस के लिए घर पर डील करना एक वास्तव में चैलेंजिंग काम है, वास्तव में एक चुनौती है। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं, जब
हम इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी बच्चा यहाँ पर भी झूठ बोलता है और उसको एक ट्रैक पर रख पाना 5-6 घंटे बड़ा मुश्किल होता है। खैर हमारे यहाँ तो अगर मैं एक टीचर की बात करूँ, एक विद्यालय की बात करूँ तो ज़्यादा बच्चे होते हैं अमूमन, लेकिन घर पर हाँ 1-2 बच्चे का ख्याल रखा जा सकता है। इसमें मदर की जिम्मेदारी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाती है। अब कई लोगों की मैंने हर वीडियो में शेयर किया है, शेयर भी मैं कर ही देता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं और हम नहीं कर पाएंगे। तो देखो, मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि बच्चे के अंदर संस्कार भरने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होगी, हमें अपने आप को देखना है एक बार। और देखो, अगर किसी भी कारणवश हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, वो किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पाए तो उसको एक आप ड्रॉबैक की तरह न लें, अवगुण नहीं है। पहले ऐसा होता था, ये सामान्य बात थी। अब अगर हमने वही चीज़ बच्चों के साथ में अप्लाई कर दी तो आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये तो अब हमें छोड़ना ही पड़ेगा कि हम पढ़े लिखे नहीं थे तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएं। हमें सभी को अपनी अपनी भूमिकाओं को समझना पड़ेगा बच्चे के जीवन में। स्पेशली विशेषकर अगर आज की बात करूं तो बच्चे के जीवन में हम सभी की भूमिका है, अलग अलग है। मैंने 26 जनवरी को भी एक बात का जिक्र किया। मैंने हमेशा से ये बात कही है कि विद्यालय में एक टीचर होता है जिसको आपने लाइसेंस दिया है, वो टीचर है। लेकिन मेरे ख्याल से हम सभी अपनी अपनी लाइफ में टीचर ही हैं, साथ ही साथ हम स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं, सीखते हैं। दूसरे हमें देखते हैं तो हम सिखाते भी हैं। तो हम कुछ भी कोशिश कर लें, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ज़रूर करते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, हम प्रभाव डालते हैं। देखें, जैसे आपने कोई काम किया, आपने मेहनत की, आपने कोई डिज़ाइन तैयार किया फ्लोर पे अपने, एंड समवन कम्स और उसको बिगाड़ देता है तो आप पे बहुत जोर पड़ेगा, क्योंकि उस डिज़ाइन में आपने दिन रात एक किया और जब वो जाके तैयार हुआ है उसकी मेहनत का अंदाज़ा आपको है। हमें तो दर्शकों को सिर्फ वो डिज़ाइन दिखता है कि वो 10, 15, 20, 50 मिनट में तैयार हो गया है, लेकिन आपने देखा होगा कि आप उसके ऊपर पूरी मेहनत करते हैं, क्योंकि उस बेहतरीन डिज़ाइन के पीछे जो एक मेहनत होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती है, उसको सिर्फ फील किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो वास्तव में परिश्रमी है। और यही यहाँ पे होता है। स्पोकन का बैच है या कोई भी हमने बैच चलाए हुए हैं और यहाँ पर विद्यालय में हम बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाते हैं जैसे पढ़ाया जाना चाहिए। और जब मेहनत करते हैं और सुबह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ें आएँ जो प्रीवियस डे पे पढ़ाई गई थी, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो स्पॉइल हो जाता है, बिल्कुल उस डिज़ाइन की तरह जैसे आपने बनाया। इसी तरीके से हम मेहनत करते हैं यहाँ पर, और जब हम देखते हैं कि सुबह वो बिल्कुल ज़ीरो होके आया है तो बहुत ज़ोर पड़ता है कि उसे मेंटेन करने के लिए कुछ सवाल दिए गए थे, कुछ होमवर्क दिया गया था, कुछ चीज़ें दी गई थी और वो नहीं आई हैं, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग भी होता है और वो निराश करने वाला भी होता है। क्योंकि हम लोगों को अब ये तो समझना ही पड़ेगा कि एक बच्चे के जीवन में टीचर के अलावा माता पिता का आज के समय में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आज जो डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो गई हैं। पहले एक आउटडोर गेम्स होते थे, वहाँ पर बच्चा जा कर के अपना टाइम बिताता था। आज इंडोर्स में ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसको 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये एक हिंड्रेंस है हमारी पढ़ाई के बीच में, क्योंकि कुछ भी करने बैठता है मोबाइल हाथ में आ जाता है, कुछ और करने बैठता है मोबाइल छीना तो टीवी के बाद में आप ये देखेंगे वो बाहर खेलने भी जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं तो कहूँगा अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। तो हमें सभी को एज ए गार्जियन हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि विद्यालय को अपने से अलग न समझें। जो लक्ष्य आपके हैं वही विद्यालय के हैं, वो बल्कि मैं तो कहूँगा जितनी जल्दी आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं विद्यालय उससे भी जल्दी उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा लक्ष्य आपसे दूसरा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि हमारा पूरा जो सिस्टम है, एक तंत्र है, वो सिर्फ बच्चों के परिणाम पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। तो ये तो आप अपने मन से बाहर निकाल दीजिएगा, किसी भी तरीके की लापरवाही यहाँ पर होती है। हाँ, कई बार गलतियाँ ज़रूर होती हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स, होती हैं वो, उससे तो हम भागेंगे भी नहीं, क्योंकि भागना भी नहीं चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं गलती नहीं करता हूँ। हम जब काम करते हैं तो गलतियाँ होती हैं। एंड एज ए गुड वेल विशर हमें
एक दूसरे की गलतियों को बताना चाहिए और जहाँ तक हम सिखा सकते हैं उसको सिखाना भी चाहिए। तो इफ़ यू आर कमिंग हियर एंड जस्ट हाईलाइटिंग दैट दिस मिस्टेक हैज़ बीन डन, तो ये अपने आप में एक अप्रिशिएट करने वाली बात होगी और आगे से वो चीज़ें नहीं होंगी। आगे से सभी ख्याल रखते हैं कि ये चीज़ें ना हो, क्योंकि इससे फ़र्क भी पड़ता है। वैसे तो हम ट्राई करते हैं कि चीज़ें ना हो, लेकिन क्योंकि बहुत सारी सुबह से 7 बजे से 12-1 बजे तक का बहुत सारा हम सभी काम करते हैं, लेकिन उसमें कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप उन चीज़ों को हाईलाइट करके ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे कि आगे से ना हो। एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए मैं समझता हूँ एज ए गार्जियन बहुत चैलेंजिंग काम हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी अगर आप अपने आप को हमारी जगह पर रख के देखेंगे तो वो चैलेंज और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें क्लास भी चलानी है और बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, हर तरीके के होते हैं। रोज़ बच्चे भी नहीं आते हैं, कई बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, उनका भी हमें यहाँ पर परिणाम देना ही पड़ता है। तो इस आशा के साथ कि आप बिल्कुल इन चीज़ों पर रिलाई करेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। और आप जिस चैनल पर इसे देख रहे हैं कृपया करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये एक पहल है कि गांव में एक शिक्षा का एक त्यौहार मनाया जाए। और शिक्षा का त्यौहार का मेरा मतलब है शिक्षा के त्यौहार से कि शिक्षा को हमें इतना मजबूत बनाना है कि बच्चा उसे उतने ही इंटरेस्ट के साथ ले जिस तरीके से वो दूसरी चीज़ें ग्रहण कर रहा है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हेल्प नहीं होगी, बल्कि वो जनरेशन की हेल्प होगी। जो छोटे छोटे बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं वो देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायर ज़रूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।